ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। जन्मिया जन्म लेने वाला, करनी कार्य या कर्म, सुबरन स्वर्ण या सोना जो धातु होता है, कलश घड़ा या मटका, सुरा अर्थात शराब। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल ऊंचे खानदान या कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बनता, उसके लिए उसके कर्म भी अच्छे होना आवश्यक है। जिस प्रकार से मूल्यवान धातु सोने से बने कलश में यदि शराब भरी हो तो भी सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करते हैं। इस प्रकार इस साखी में बताया गया है कि मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार उसका कुल नहीं होता बल्कि उसके कर्म होते हैं। अतः हमेशा सद्कर्म अर्थात अच्छे कार्य ही करने चाहिए। बच्चों, अब शब्द या पद पढ़ते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो सब श्वासों की श्वास में। बच्चों, इस पद में कबीर दास जी ईश्वर के माध्यम से सभी सांसारिक लोगों को समझाना चाहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास में ही हूँ। ना तो मैं किसी देवल अर्थात मंदिर में हूँ, ना ही किसी मस्जिद में हूँ और ना ही काबा या कैलाश में निवास करता हूँ। ना तो मैं किसी क्रिया कर्म अर्थात सांसारिक दिखावे में हूँ और ना ही योग वैराग्य में मिलता हूँ। यदि तुम मुझे सचमुच खोजना चाहते हो तो मैं तुरते अर्थात पल भर की तलाश में ही मिल सकता हूँ, क्योंकि मैं हर प्राणी की श्वास में बसा हुआ हूँ। अतः मुझे बाहर नहीं अपितु अपने हृदय में खोजने की आवश्यकता है। इस पद के माध्यम से कबीरदास जी हमें बताना चाहते हैं कि ईश्वर को दिखावटी भक्ति से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि ईश्वर हमारे हृदय में ही निवास करता है और यदि हम सच्चे हृदय से उसे खोजें तो वह पल भर में ही हमें मिल सकता है। अर्थात ईश्वर सब प्राणियों की श्वास में विद्यमान है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि ये साखियाँ और सबद पूरी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।